हाय गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एसएससी सीएचएसएल 2024 के एग्ज़ाम के बारे में देखने वाले हैं। एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यार हम सपोज करो जैसे मैं ही हूँ और आप लोग और सभी को पता है यार कि 20 से 21 साल के एज के सारे लड़के जितने भी होते हैं, जैसे एयरफोर्स नेवी से निकल कर सारे लोग एसएससी के अंदर ही कूद जाते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी कि एसएससी के अंदर ही सारे बच्चे कूदते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के पहले यदि एयरफोर्स नेवी में सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सारे बच्चे एसएससी के अंदर आ जाते हैं। कुछ लोग तो ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे मास्टर की डिग्री करना चाहते हैं तो डीएलएड बीटीसी एनीथिंग बीएड वगैरह कर लेते हैं, नहीं तो एसएससी के अंदर आ जाओ। एसएससी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकालते हैं, चलो घुस जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि यार एसएससी के अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं। अब एसएससी के अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं और एसएससी के अंदर बहुत सारी जब पोस्ट हैं तो कौन सी पोस्ट हमें चाहिए और कौन सी पोस्ट के लिए कैसी तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर यही कुछ देखने वाले हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जून या जुलाई के मिड में होगा शायद। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन इतना उम्मीद है कि जून या जुलाई में ही होगा, अगस्त में नहीं जाने वाला। और रही बात कि यदि सपोज करो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन जब कुछ भी नहीं पढ़ा तो एसएससी का एग्ज़ाम कैसे निकलेगा? क्यों भाई, सिंपल सी बात है। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो एसएससी का एग्ज़ाम कैसे निकलेगा? और जब कैसे निकलेगा, आपने तैयारी कैसी कर रखी है? पता है, जब बच्चा तैयारी करता है तो जहाँ तक मेरा अनुमान है तो उसको समझ में आने लगता है कि यार मेरा जो पेपर है वो क्लियर होगा कि नहीं होगा। मानते हो बात कि नहीं मानते हो? ये समझ में आने लगता है। अब हमने, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हमें, लेकिन एग्ज़ाम हमें निकालना है। तो कैसे निकालना है? देखो, पैटर्न का एनालिसिस करो। जो एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, 2-4 साल के क्वेश्चन उठा लो। जैसे 2024 में आपको एग्ज़ाम देना है तो 2020, 21, 22, 23 इनके पेपर उठा लो और हर सिलेबस जिसे आपने पेपर उठाया, 20 का उठाया, 21, 22, 23, 4 साल के पेपर आपने उठा लिए। और 4 साल के जब आप पेपर उठाए तो उसमें एसएससी के अंदर ये तो पता ही होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे मैथ, इंग्लिश, जीएस, जीके, 4 सब्जेक्ट आते हैं और हर सब्जेक्ट में 25-25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना? जो हर नंबर होता है आई थिंक 2 नंबर का होता है, एक हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो जब 25 चौको 100, 25 के आते हैं। जैसे 25 नंबर की मैथ आती है, 25 नंबर की रीजनिंग है, जीएस, जीके है, तो 25 चौको 100। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 200 मार्क्स के होंगे ये। अब हमें देखना है कि मैथ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, मैथ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हो? और करंट अफेयर्स में क्या है? करंट अफेयर्स डेली यूज होती है जो। तो आपको ये केवल देखना है, आपको पूरा रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस, लेकिन हाँ किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? वही टॉपिक को आप रिवाइज करते रहो, उनको रिवीजन करो। क्योंकि यार आपने जब कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं तो बस यही एक बनता है कि एनालिसिस करो। बिल्कुल सही। जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं तो बस एक यही उद्देश्य बनता है कि हम सारे पेपर के एनालिसिस करते रहें। जब एनालिसिस कर लेंगे ना तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।